बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले पहलगाम में अटैक हुआ टूरिस्ट के ऊपर और इंडिया ने सीधा सीधा ब्लेम किया पाकिस्तान के ऊपर। लश्कर तैयबा ने अटैक किया है या लश्कर तैयबा ने अटैक करवाया है। मैं एक बात बताऊं आपको, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूं कि ये अटैक ना तो लश्कर तैयबा ने किया है ना किसी और शख्स ने किया है। ये अटैक किया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। जी हाँ, ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट होगी कि ये अटैक अटल बिहारी वाजपेयी कैसे कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो अगस्त 2018 में फौत हो चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अपना टेन्योर पूरा करने के बाद अपनी तवी उम्र पूरी करके फौत हो चुके हैं। उन्होंने ये अटैक कैसे किया? दोस्तों, उनकी एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, जिस स्टेटमेंट के ऊपर नरेंद्र मोदी बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं और अक्सर इस बात का फायदा भी उठाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की स्टेटमेंट है कि जब मुल्क के अंदर लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो जाएं, तो जो मुल्क से बाहर आपका दुश्मन है ना, उसके साथ जंग शुरू कर दो। आपके मुल्क के अंदर की पब्लिक आपके साथ हो जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जब आपको लगे कि आपके साथ मुल्क के अंदर आपकी पब्लिक, आपकी जनता आपके फैसलों से खुश नहीं है, आपके फैसलों के खिलाफ है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो फौरन बाहर के दुश्मन के साथ जंग छेड़ दो। लोग सब कुछ भूल के आपके साथ शुरू हो जाएंगे। और उसी पर्पस के लिए ये सारा कुछ प्लान किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको पहलगाम अटैक में नाम दिया गया। अब इसके सारे एस्पेक्ट पे चलता हूं, लेकिन इस बात को जरा गौर से समझिएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1 महीना पहले इंडिया में एक वक्फ बिल के नाम से एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, जिसमें ये बात फाइनल हो गई, बिल पास हो गया कि इंडिया में मुस्लिम मदारिस की, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की, मुस्लिम स्कूल्स की जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी ज़मीन है, जो भी उनके पास है, वो उनकी अपनी मलकियत नहीं है, वो गवर्नमेंट की मलकियत है। गवर्नमेंट किसी भी मदरसे को बंद कर सकती है, किसी मदरसे को सील कर सकती है, किसी मदरसे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अब उस मदरसे की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। और ये जो बिल पास हुआ, इस बिल के अकॉर्डिंग मुसलमानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। बड़े सारे लोग शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये कई 100 साल पुराना जो बिल है, इसको क्यों खत्म किया गया। बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक एक करके हर उस तरीके से मुसलमानों को दबाना चाहती है जिसका वो मुकम्मल प्लान लेके सामने आई है। जब ये वक्त बिल पास हुआ तो उन्हें नहीं लगता था कि इतने जोर का प्रोटेस्ट होगा, ऐसा रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को दबाने के लिए, जनता का ध्यान इस तरफ लेके आने के लिए ये सारा कुछ प्लान किया गया। अब बताता हूं कैसे, ये प्लान कैसे है। अब देखो, जिस जगह पे वो टूरिस्ट थे, इंडिया की 7 लाख से ज्यादा फौज वहां पे है। और मजे की बात सुनिए, पाकिस्तान की पूरी फौज 7 लाख नहीं है, एग्जैक्टली 7 लाख नहीं है। इंडिया में 7 लाख फौज सिर्फ जम्मू और कश्मीर में है। अब जरा सोचिए, एक कश्मीरी सहाफ़ी कहते हैं कि जब मुझे चलते हुए अपनी जगह पे आना पड़ता है, मुझे यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है, रोड से मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ, कई जगहों पर मेरी चेकिंग होती है, मैं इस तरह क्रॉस नहीं कर सकता। ये मिलिटेंट इन्हीं की बात मान लेते हैं, ये क्रॉस करके यहाँ पे कैसे पहुँच गए। दूसरी बात, जब वो मिलिटेंट वहाँ पे पहुँचे, मैं उनकी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ से लोगों से नाम पूछे, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, और उनको मारा। मतलब जब आप एक अटैक करने आते हैं तो आपको श्योर शॉट होता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर आपको ये लगे कि हाँ, हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, अटैक हो सकता है, तो आप फौरन से जो कुछ करने आते हैं वो करते हैं। या फिर मूवीज़ की तरह आप कहते हैं, हाँ पढ़ लो कलमा, जिसको याद करना है कर लो। नो, ऐसा वहाँ पे चांसेस से नहीं होता। दूसरी बात, 2:20 पे ये अटैक होता है और 2:30 पे FIR भी जमा हो जाती है। मतलब इतनी फास्ट सर्विसेज। और कमाल की बात यह है कि 2:20 पे अटैक होता है, 2:30 पे FIR होती है और 1.5 घंटे तक लोगों का पता ही नहीं होता तू कौन था मैं कौन। और उसके बाद इस प्रोपेगेंडे को पावर देने के लिए
इन्हेंस करने के लिए, फैलाने के लिए जिंदा लोगों की वीडियोस भी शेयर कर दी जाती है। उनका अपना अफसर जो कि वहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए गया था, वो बेचारा लेटा हुआ है, उसकी वाइफ उसके पास बैठी हुई है, उसको डिक्लेयर कर दिया कि इसको मार दिया गया था। इसकी वाइफ ने भी कहा था कि मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। अब खुद आप अंदाजा कर ले कि मुकम्मल तौर पर यह भी नहीं देखा गया कि हम लोगों के सामने क्या लेके आना है। अभी सुनते जाइएगा। और जैसे ही अटैक हुआ, पूरे इंडिया से, जिसको वो गोदी मीडिया कहते हैं, फौरन से उन्होंने पूरे का पूरा रुख कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान का ये जो अफसर बैठा हुआ है, ये जो इस वक्त माल बना रहा है, ये हमें खा देना चाहते हैं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया क्या नहीं छोड़ेंगे, है क्या आपके पास? आप ये कहते हो कि हम सिंतास का मुआहदा ख़त्म कर देंगे। आपको शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान के मज़ार की रेंज कितनी है। पाकिस्तान के मज़ार की रेंज 2300 किलोमीटर है और लाहौर से मुंबई का फासला 1300 किलोमीटर है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया का कौन कौन सा सिटी हमारे अटैक्स पे आता है, इंडिया का कौन कौन सा सिटी हमारे निशाने पे आता है। और मैं आपको बता ही देता हूँ, कुछ नहीं कर सकते, इंडिया कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी 28 स्टेट्स में इस वक्त आज़ादी की जंग चल रही है। 28 रियासतों में खुलेआम लोग पुलिस से असला छीन लेते हैं, पुलिस को गिरफ्तार कर लेते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं और खुलेआम फिरते हैं। इंडिया के झंडे को कई जगह पे आग लगा दी गई है। आपसे वो तो संभाले नहीं जाते, ये क्यों करते हो? अरे भैया बात सीधी सी है, जब आपको पता है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, हर जगह पे आपने सिंपल ये करना होता है कि किसी तरह मुस्लिम्स एंड हिंदू कन्फ्लिक्ट को बनाकर वहाँ पे वोट इकट्ठे किए जा सकें, और आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं। ज़रा आप उनसे डिबेट करके देखिएगा, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा और बीजेपी की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, सब कुछ आपके सामने है। ये मैं नहीं कहता, ये इंडिया का मीडिया कहता है कि जो भी कांग्रेस का लीडर करप्शन करता है, करप्शन का एक से बढ़कर एक केस उनके ऊपर आता है, जैसे ही वो बीजेपी की मैशिंग मशीन से होके आते हैं वो पाक हो जाते हैं, वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं, उनके कसूर भी माफ़ हो जाते हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये मेरी अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये इंडिया के मीडिया की स्टेटमेंट है। इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया में मोदी जी का क्या लेवल है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और ये सारे अटैक से वो क्या रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। ना कुछ वो कर सकते थे और ना कुछ कर सकेंगे, क्योंकि उनकी अपनी पब्लिक ही उनके साथ नहीं है। आप किसके बारे में क्या राय है, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।